हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो है कि चीज़ कवर करने वाले हैं। ये परफेक्शन आईएएस का जो जून मंथ का मैगजीन है, इस मैगजीन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम इस पूरे के पूरे मैगजीन को दो पार्ट में कवर करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा, इस पार्ट में जो है कि हम इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे और इसमें जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इसमें जो मेन टॉपिक्स हमारे ये रहेंगे: बिहार बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल और इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा इसका पार्ट। इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसके, इन सभी टॉपिक्स को इसमें हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही साथ हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो हम अपने चैनल पे ही इन सारे जो करंट अफेयर्स हैं इनको टॉपिक वाइज सेग्रेगेट करके, ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे। इस तरीके से जैसे कि आपको पहला टॉपिक दिख रहा है ना, बिहार करंट अफेयर्स, इससे जितने भी मंथ के हैं, बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी मंथ के हमारे वीडियोस बनेंगे उनको हम सेपरेट करके इसमें, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से यहाँ पे एक हमारा फोल्डर होगा जिसमें बिहार करंट अफेयर के सारे वीडियोस होंगे। वैसे ही हमारे पास एक नेशनल का एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर में जो है कि नेशनल के जितने भी मंथ के हैं, जैसे जनवरी टू जून का, इसमें इस फोल्डर में होंगे। ऐसे करके इंटरनेशनल का फोल्डर होगा। इससे क्या होगा कि आपको ईजी पड़ेगा और आपको जो है कि बार बार जो है कि आपका जो कंसंट्रेशन जो है तो वो ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ जितना हो सके उतना लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा बिहार करंट अफेयर्स। इस बिहार करंट अफेयर्स में देखते हैं कि किस किस तरीके की न्यूज़ है। तो पहला जो हमारे लिए हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम, ठीक है, इसमें जो बिहार को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला हुआ है। तो बिहार को सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम में क्या किसका अवार्ड मिला है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की अवार्ड मिला हुआ है। इसके साथ हम सेकंड में देख लेते हैं। इसमें TRAI, ट्राई रिपोर्ट इन बिहार, ठीक है, ट्राई रिपोर्ट बिहार का परफॉर्मेंस क्या रहा है इसमें, इसको देख लेते हैं। इसमें दिखा रहा है कि इसमें बताता है कि जो ट्राई रिपोर्ट इन बिहार है, इसमें जो है कि ओनली 57% ऑफ बिहार, ठीक है, पीपुल इन बिहार हैव कम्युनिकेशन सर्विस। जो बिहार में कम्युनिकेशन सर्विस लोगों के पास अवेलेबल है, ओनली 57% के लोगों के पास अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ बिहार का जो परफॉर्मेंस है लोएस्ट है। और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हमारे, दिल्ली है, केरला है और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसमें साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि आपको देखा नेशनल एवरेज जो डेंसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन डेंसिटी, नेशनल एवरेज जो 85.38% है। और इसके साथ इन स्टेट का परफॉर्मेंस जो इसमें बेस्ट रहा है। नेक्स्ट हमारा है जो तीसरा नंबर का न्यूज है, इसमें एग्री प्रोजेक्ट लॉन्च इन बिहार, ठीक है, एग्री प्रोजेक्ट जो है कि लॉन्च किया गया है बिहार में। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? ये यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे लॉन्च किया गया है, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट होगा जिनको कवर किया जाएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये एग्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इसको एक बार आप ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि मे भी पेपर में कुछ मल्टीपल ऑप्शंस बना के दे दिए तो आप इजीली जो है कि इसको सॉल्व कर पाओ। वामिस, नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है? वामिस, वामिस को जो है कि बिहार गवर्नमेंट टू रोल आउट न्यू सिस्टम टू मॉनिटर, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम लॉन्च किया है मॉनिटर करने के लिए 9 प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो 9 डिपार्टमेंट के डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स इनको मॉनिटर करने के लिए बिहार गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च की है। इसका नाम है वामिस। इसका हम फुल फॉर्म आगे देख लेते हैं क्या है। वामिस का फुल फॉर्म जो होता है वर्क अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वामिस का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है क्या है? एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, ठीक है, बिहार में जो कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है कि कंडक्ट किया गया है। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, देखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के द्वारा जो है कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार कंडक्ट किया गया है। इस इसमें जो है कि कहाँ किन किन कौन कौन से जगह थे जहाँ पे इस सेंसस को कंडक्ट कराया गया है, वो हमारी जगह है कंडक्टेड इन गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करने वाली कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सर्विस वोटर्स इन बिहार, ठीक है, सर्विस वोटर इन बिहार में जो है कि हाईएस्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, हम बस उन चीज़ों को बताएंगे, बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है उसको हम स्किप कर देंगे। आप उसको अगर पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ क्या क्या है? शरद सागर, शरद सागर बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको जो है कि यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको वर्ल्ड ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड के एक पदवी से नवाजा है। ये इनका जो संबंध कहाँ से? इनका संबंध जीरादेई इन सिवान डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जीरादेई, ठीक है, वहाँ से इनका संबंध रखते हैं। और इनको जो है कि ये
ओनली 16 के एज में इन्होंने फाउंड किया था। ये फाउंडर थे डेक्सिट ग्लोबल इन 2008, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा आईआईटी पटना से संबंधित है। आईआईटी पटना ने जो है कि SJVN सतलज व जल विद्युत निगम ने आईआईटी पटना के साथ कुछ टेकअप किया है। और टेकअप किस लिए किया है? एनहांस टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। जो टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है इसको एनहांस करने के लिए आईआईटी पटना ने SJVN सतलज जल विद्युत निगम के साथ टैगिंग की है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है? 220 मेगावाट बरौनी स्टेज 1 प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसको जो है कि क्लोज कर दिया गया है। 220 मेगावाट का जो बरौनी स्टेज 1 का प्रोजेक्ट था इसको जो है कि क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है? एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी फॉर द साउथ एशियन आर्कियोलॉजी इन पटना, ठीक है। ये जो समथिंग जो है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द सोसाइटी फॉर द साउथ एशियन आर्कियोलॉजी, इसको जो है कि पटना में आयोजित किया गया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हमारा नेशनल, ठीक है। नेशनल में जो डिफरेंट टाइप के न्यूज़ हैं इन सभी को हम कवर करेंगे इसमें। इसमें जो पहला हमारा न्यूज़ है, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। जो सेकंड हमारा वो न्यूज़ है, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है सेकंड न्यूज़ क्या है? इंडियन फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको जो है कि किस जगह पे एस्टेब्लिश किया गया है? ये जगह का नाम क्या है? नाप्ता चक्री हाइड्रो पावर स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है कि इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा हमारा न्यूज़ क्या है? हमारा इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इन न्यू दिल्ली। इंडिया का जो सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट क्लॉक है, क्लाइमेट क्लॉक कहाँ बनाया गया है? न्यू दिल्ली में बनाया गया है। और इसका बनाने की जगह का नाम क्या है? CSIR का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो सिस्टम है इसको जो स्टार्ट किया है इंडिया और कुवैत ने, ठीक है। इंडिया और कुवैत के रिलेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए कुवैत ने, ठीक है, कुवैत ने इन हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट सिस्टम को अपने कंट्री में लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं ना कि ओमेन इन स्टेम। ओमेन इन स्टेम का जो वोमेंस का जो परफॉर्मेंस है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में इंडिया में, इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो बता रहा है ना कि जो इंडियन प्रोड्यूस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द वोमेन स्टेम ग्रेजुएट इन द वर्ल्ड। इन ईयर 40% जो है कि इंडिया जो है कि स्टेम से ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओनली 40%, ठीक है, 40% जो है कि जॉब में, इनमें से जो 40% में से ओनली 40% लोगों को ही जॉब मिल पाता है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस इसमें इंडिया का लो है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हमारा शक्ति। शक्ति के बारे में देख लेते हैं। शक्ति क्या है? ए फेस्टिवल ऑफ द म्यूजिक एंड द डांस इन द शक्ति पीट्स। जो डिफरेंट टाइप के हमारे शक्ति पीट्स हैं इनमें जो है कि एक फेस्टिवल का आयोजित किया गया है जिसका नाम शक्ति है, ठीक है। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 7 तरीके के जो डिफरेंट शक्ति पीठ है वहाँ पे इस शक्ति फेस्टिवल को आयोजित किया गया है। और इनाग्रेशन वेन्यू कहाँ पे था? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हमारा कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी। ये इंपॉर्टेंट है कि शक्ति फेस्टिवल है जो 7 पीठों से संबंधित है वो किस टेम्पल से स्टार्ट किया गया। तो इस टेम्पल का नाम क्या है? हमारा कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में सिचुएटेड है। और डिफरेंट टाइप के जो 7 शक्तिपीठ है उनको देख लेते हैं। कामाख्या है गुवाहाटी में, ऐसी है। महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। दूसरा ज्वालामुखी टेम्पल कंगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ये डिफरेंट शक्तिपीठ है जो इंडिया में है। इसके साथ ही त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल त्रिपुरा में भी एक है, ठीक है, उदयपुर त्रिपुरा में। नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं हम लोग। सुविधा पोर्टल, ठीक है। सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल के द्वारा, और नेक्स्ट हमारा न्यूज देख लेते हैं हम। राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है? राइट हमारा आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अंदर में आता है हमारा ये राइट। यहाँ देखिए डोप टेस्ट इन इंडिया, ठीक है। डोप टेस्ट इन इंडिया के बारे में कुछ न्यूज है यहाँ पे। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फेल्ड डोप टेस्ट अमंग द कंट्रीज विद ग्रेटर देन 2000 और मोर टेस्ट, ठीक है। तो इंडिया का रैंकिंग क्या है इसमें? सबसे वर्स्ट है डोप टेस्ट में। इसके साथ हम नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि
5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट इन कच्छ। कच्छ में जो है कि 5200 साल पुराना एक सेटलमेंट पाया गया है। कहाँ पाया गया है? कच्छ, गुजरात में। अब इसमें देखिए जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है, इसमें हल्दीराम से रिलेटेड है। हल्दीराम के रिलेटेड क्या न्यूज है इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट इज डिक्लेयर्ड हल्दीराम एज वेल नोन ट्रेडमार्क्स। तो पूछते कि एग्जाम में पूछते कि हाल ही में किस ब्रांड को दिल्ली हाईकोर्ट या समथिंग ने ट्रेडमार्क का दर्जा दिया है, तो कौन सा ब्रांड है हमारा? हल्दीराम। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, देखिए इसमें लिखा है कि चाइना रिनेम 30 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं प्लेसेस का नाम, लेकिन आपको एक माइंड में होना चाहिए कि चाइना ने समथिंग कुछ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के अलोंग किया है। ठीक है, और 30 प्लेसेस को उसने अपने कंट्री में उसका नाम दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी हाल ही में जो लॉन्च किया है, ठीक है, एक मीथ बीएस रिलेटेड, ठीक है, मीथ बीएस रिलेटेड करके समथिंग उसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अब इसमें जो है कि ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ द ब्लाइंडनेस वीक कब से कब तक मनाया गया है? अप्रैल 1 से अप्रैल 7 तक मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कुछ अपने रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोलता है कि क्या 44% सीटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फेसेस द क्रिमिनल चार्जेस, 5% ऑफ बिलियनियर। ठीक है, इसमें साथ ही साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल चार्जेस एमपीज फेस कर रहे हैं उन स्टेट की रैंकिंग लिखी जाए तो सबसे नंबर 1 टॉप पे कौन है? ये हमारा है यूपी। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन है? बिहार। और फोर्थ पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ये हमारा एडीआर के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई, इसमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ एमपीज हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, वो उनका जो है कि स्टेट वाइज कितने नंबर्स हैं, रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम लोग इंडिया पॉपुलेशन ट्रेंड। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन ट्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। इसमें जो इंडियन पॉपुलेशन ट्रेंड में जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, इसमें बोला कि इंडिया लिस्ट ग्लोबली विद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 144.17 करोड़। ठीक है, तो ये समथिंग पूछ सकता है कि इतने समथिंग नंबर हैं, तो इतने इंडिया का पॉपुलेशन समथिंग जो है कि किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना अभी ट्रेंड कर रहा है, तो ये हमारा कितना है? 144.17। ठीक है, और इसमें जो सेकंड पॉइंट है बोला गया नोटेबली 24% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉल्स इन द एज ऑफ 0 to 14 एज। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो नेक्स्ट हमारा है न्यूज़, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये स्किप कर देते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ये हमारा अबाउट द 6 शेड्यूल के बारे में। 6 शेड्यूल जो है कि सबको पता होगा, इसमें जो होता है कि कुछ स्टेट्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। इसमें जो आर्टिकल्स है इंपॉर्टेंट है 244 का 2 और 275 का 1। इसके अंदर जो है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी गई हैं। इसमें कुछ ये स्टेटिक्स टॉपिक्स हैं जो आपने पॉलिटी में कवर किया होगा, इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। इसमें बता रहा है कि करेंटली द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो 34 है। इसमें जो है कि सीजीआई इंक्लूड है, अगर सीजीआई को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 33 प्लस सीजीआई। ओके, 33 प्लस सीजीआई, इस तरीके से हमारा 34 जो है कि स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीबीपी है। ठीक है, अभी हाल ही में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, तो ये जो बीबीपी का मुद्दा जो है कि न्यूज में था, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसको जो है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नागालैंड असेंबली में लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में पहली बार बीबीपीएटी, ठीक है, बीबीपीएटी को यूज किया गया था नागालैंड असेंबली इलेक्शन में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो इंटरनेशनल न्यूज है। इन इंटरनेशनल न्यूज को हम कवर कर लेते हैं। इसमें जो पहला न्यूज है हमारा वो है बैन ऑन टिकटॉक। बैन ऑन टिकटॉक किसने लगाया है, किसने बैन किया है टिकटॉक को? यूएस ने टिकटॉक को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट हमारा न्यूज है, इसमें न्यूज है हमारा नासा सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नासा का जो एक सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट है
नासा का जो सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द स्पेस मिशन वाज लॉन्च बाय न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के द्वारा नासा का सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये है सेंजो 18 मिशन। सेंजो 18 मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये कहाँ किसका मिशन है? ये चाइना का मिशन है। और इसके साथ ही साथ इसका जो स्पेसक्राफ्ट है जो, ठीक है, सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स। इसका जो एम है क्या है कि 3 एस्ट्रोनॉट को जो उनका चाइना का स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, वहाँ पे भेजना है। सियानजो 18 मिशन, ठीक है। सियानजो 18 जो है कि एक तरीके का स्पेसक्राफ्ट है। ये याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम में पूछ दे कि सेंजो 18 हाल ही में न्यूज में था समथिंग, ये क्या है? तो क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका संबंध चाइना से है और इसका एम क्या है कि 3 लोगों को तियांगोंग स्पेस स्टेशन में भेजना। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर द आईपी प्रोटेक्शन, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? यूएस ने इंडिया को जो है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ द आईपी प्रोटेक्शन के लिस्ट पर रख दिया। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन का संबंध किससे? हमारा ईरान से है। बस इतना याद रखना है आपको कि कामिकाजे ड्रोन का संबंध किससे है? ईरान से है हमारा। एक तरीके का समथिंग ड्रोन है जो ईरान से संबंधित है। हाल ही में जो है कि ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? ब्रिंगटन हॉवे सिटी काउंसिल इन द इंग्लैंड। ब्रिंगटन हॉवे सिटी काउंसिल इन द इंग्लैंड में हाल ही में इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है? हमारा नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया के कुछ इसमें मिसाइल्स हैं, जैसे कि ये देख लो, ये पयोलजी 2 मिसाइल और हवासाल 1 RA3। ये दोनों के दोनों मिसाइल्स हैं जिनका संबंध किससे? हमारा नॉर्थ कोरिया से है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि समथिंग ये 2 मिसाइल्स हैं, ये किस कंट्री से संबंध रखते हैं? तो किससे? हमारे नॉर्थ कोरिया से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सी डोम। ये क्या है? ये नंबर वर्जन ऑफ द आयरन डोम, जो है कि इसराइल का एक नेवल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम जो कि आयरन डोम बोलते हैं। इसी से संबंधित एक नाम आता है जिसका नाम है सी डोम। इसका भी संबंध हमारे किससे? इसराइल से ही है और एक तरीके की प्रोटेक्शन प्रणाली है ये। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है? कंस्पिरेशन लॉ, ठीक है, कंस्पिरेशन लॉ बाय यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में पास किया है कंस्पिरेशन लॉ। तो न्यूज में पूछ देगी कंस्पिरेशन लॉ हाल ही में किस कंट्री के संसद ने पार्लियामेंट ने पास किया है? तो किसने पास किया है? हमारा यूक्रेन ने पास किया है। सेकंड नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है? हमारा वोल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग, ठीक है। वोल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग हाल ही में जो है कि देखा गया है कहाँ पे? माउंट एटना, जो है कि इटली में है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप का और भी कुछ और जो है कि ये जो है कि लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा वोल्केनो है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोस को देख लेते हैं जो इस रीजन में है, जैसे कि माउंट वेसुविश और एस्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट हमारा न्यूज देख लेते हैं, हमारा क्या है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्या? हमारा लीगल पर्सन, ठीक है। लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया है वेल्स को, और किस कंट्री ने दिया है? हमारे न्यूजीलैंड ने दिया है। न्यूजीलैंड और कुक आइसलैंड, न्यूजीलैंड और कुक आइसलैंड 2 कंट्री है जिन्होंने वेल्स को लीगल पर्सन का दर्जा दिया है। ऑपरेशन आयरन शील्ड, ऑपरेशन आयरन शील्ड के बारे में देख लेते हैं। इसका संबंध किसी कंट्री से है? इसराइल से है। और इसमें साथ ही साथ जो है कि इसराइल प्रोटेक्टेड बाय मल्टी लेयर डिफेंस एरा, ठीक है। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जिससे ईरान अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या क्या है? एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ठीक है। इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम, इन सभी का संबंध किससे? हमारे इसराइल कंट्री से है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है कि आयरन डोम जो है शॉर्ट रेंज रॉकेट, ठीक है, और यूएवीज, इन दोनों को जो है कि अटैक को जो है कि रोक सकता है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये रसिया कंट्रोल करता है, लेकिन इसका जो है कि है कहाँ पे? यूक्रेन में है। इस रिएक्टर को रशिया कंट्रोल कर रहा है एट प्रेजेंट में, लेकिन ये कहाँ पे है? यूक्रेन में है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज इधर को है नहीं, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है कि देखिए आर्टिफिशियल रीफ्स मुंबई में सेटअप किया गया है इनका, ठीक है। ये नेक्स्ट न्यूज है हमारा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? यूएई में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया गया है यूएई में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा? पेट फ्रेंडली मेट्रो लॉन्च इन ताइवान, ठीक है। हाल ही में पूछ सकता है कि न्यूज में कि हाल ही में किस कंट्री में जो है कि पेट फ्रेंडली मेट्रो स्टेशन
लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसका संबंध कहाँ से, ताइवान से है। ताइवान अभी हाल ही में फिर से न्यूज में था क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक्स आए थे। ड्रोनियर 288, ड्रोनियर 288 क्या है, एक तरीके का एयरक्राफ्ट है और किस कंट्री से संबंध रखता है, अपने इंडिया से, ठीक है, इंडिया से संबंध रखता है। इंडिया ने किसको दिया है ये ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को, इंडिया ने गुयाना को दिया है। और इसका मैन्युफैक्चर किसने किया था, HAI, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। और इसके साथ ही साथ इंडिया ने इस ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट को मालदीव और श्रीलंका को भी दिया है। रोमानिया, रोमानिया हाल ही में न्यूज में था, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रोमानिया न्यूज में इसलिए था कि रोमानिया अनवील द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर, दुनिया का सबसे जो है कि ताकतवर लेजर को रोमानिया में अनवील किया गया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नाटो, नाटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हाल ही में न्यूज में था, अभी भी कल ही उसका जो है कि 75 समथिंग वो होने वाला था। इसमें नाटो का जो है कि फाउंडेशन कब हुआ था, 1949 में, ठीक है, 1949 में इन वाशिंगटन में। ये जो है कि एक स्लेट है, कचितीवू स्लेट जो है कि जो हाल ही में श्रीलंका और इंडिया के बीच में इस बार को कंटेंशन का विषय बना था। तो ये किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल देख लीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा। हाल ही में एक जिरकोन नाम का, ठीक है, जिसका नाम था जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल को रशिया यूक्रेन युद्ध में यूज किया गया था। तो न्यूज में था, तो हाल ही में पूछ दिया आपके पेपर में कि जिरकोन नामक समथिंग है न्यूज में था, ये क्या है, तो क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूज है कि रसिया यूक्रेन पीस डील, ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील की मध्यस्थता करने का ऑफर किसने दिया, स्विट्जरलैंड ने दिया। ये 1 यूथ एक्शन चैलेंज, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, यूएनसीसी लर्न की एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है 1MYAC, इसका फुल फॉर्म क्या है, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। एसडीजी 6 किसके बारे में बोलता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। और SDG 12, ठीक है, 12 किसको बोलता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। और SDG 13 किसको बोलता है, क्लाइमेट एक्शन के बारे में। और SDG 15 किसके बारे में बात करता है, लाइफ ऑन लैंड के बारे में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को एक बार वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा। यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन, सऊदी अरबिया ने इसको चेयर किया है अभी हाल ही में, ठीक है। यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन को किसने चेयर किया है, ठीक है, चेयर बाय द सऊदी अरबिया। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस फॉर द सूडान, ठीक है, कॉन्फ्रेंस फॉर द सूडान इन पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में जो है कि कॉन्फ्रेंस फॉर द सूडान स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब इसमें जो है कि मिस एआई के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, ये वर्ल्ड फर्स्ट ब्यूटी वीकेंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये समथिंग मिस एआई है, ये बनाया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, अब इकोनॉमी का सेक्शन है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इकोनॉमी के सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आए थे जून के मंथ में। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज हमारा, नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस किसको दिया गया, IREDA को किस क्या कौन सा स्टेटस दिया गया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नवरत्न का स्टेटस। IREDA का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, इसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। अभी तक इंडिया में कितने PSU हैं जो नवरत्न की कैटेगरी में आते हैं, टोटल 17 है। लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है रुपए के द्वारा, ठीक है, लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन को लॉन्च किया गया है रुपए के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है पीस क्लॉज एट द WTO, ठीक है, पीस क्लॉज का संबंध किससे हमारा, पीस क्लॉज एक समथिंग कुछ है वर्ड है, इसका संबंध किससे हमारा, WTO से है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सभी इन न्यूज़ को स्किप कर देते हैं। और यदि आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, हम आराम से इसको स्किप कर रहे हैं। इसमें जो है कि नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन, कहाँ पे इसको खोला गया है, खावड़ा गुजरात। खावड़ा गुजरात में जो है कि अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वहाँ पे खोला गया है, ओपन किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोएन, ठीक है। सिट्रोएन एक जो है कि फ्रेंच ऑटोमेकर है। सिट्रोएन क्या है, क्या पूछ सकता है कि सिट्रोएन हाल ही में न्यूज में था, वो क्या है, तो क्या है, ये एक तरीके का फ्रेंच ऑटो मेकर है, ठीक है, जो ऑटोज को बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है ना इसमें, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 16 नंबर का, ठीक है। इसमें कुछ CDR, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में बताया गया है इसमें, जो कि एसटीटी टॉपिक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सीटवे एग्रीमेंट, ठीक है। सीटवे एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, ये हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। अभी हाल ही में पेनाल्टी उन्हें IDFC फर्स्ट बैंक पे RBI ने लगा दिया समथिंग, और LIC हाउसिंग फाइनेंस बैंक पे, मतलब दो बैंक से जिन पे RBI ने पेनाल्टीज लगा दी हैं, ये न्यूज में था। यहाँ पे देखिए वर्चुअल ATM फैसिलिटी किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, पेमार्ट इंडिया के द्वारा। पेमार्ट इंडिया के द्वारा वर्चुअल ATM फैसिलिटी जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ये लोकेशन कहाँ है हमारा, जहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया, ये पदूर कर्नाटका में स्टेब्लिश किया गया है। और इसके साथ ही जो सेकेंड साइट है जहाँ पे इसको खोला गया था, वो है प्लान किया गया उड़ीसा में खोलने के लिए। ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोल सेक्टर के बारे में है। इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है कि फिफ्थ लार्जेस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व है, जो रिजर्व के मामले में इंडिया की जो रैंकिंग है फिफ्थ है वर्ल्ड में। और इसके साथ ही साथ जो है कि इंडिया कोल एंड द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कोल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया जो है कि सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का, कोयले का। बुंदेलखंड की जो वीट थी, ठीक है, गेहूं की किस्म थी जिसको GI टैग मिला है, तो कहाँ की किस्म थी, GI टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि जो कटिया गेहूं, कटिया गेहूं एक गेहूं की वैरायटी है जिसका संबंध बुंदेलखंड से है, जिसको जो है कि GI टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जो टोटल GI टैग के मामले में देखा जाए तो ये फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, जिसके 69 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला हुआ है। रैंकिंग फर्स्ट है उत्तर प्रदेश की। तो जो यूपी PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए ये न्यूज जो है कि इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है, हमारा पैरादीप पोर्ट है। पैरादीप पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ये जो है कि टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया। इंडिया की सबसे टॉप की कार्गो हैंडलिंग पोर्ट कौन सी है, पैरादीप पोर्ट है। और इसने हाल ही में किसको डिस्प्लेस किया, इससे पहले रैंकिंग में कौन था, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कंडाला, ठीक है, ये फर्स्ट पे था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ देख लेते हैं हम डिजिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका पर्पस क्या है, क्रबिंग द इलीगल लैंडिंग एप्स, ठीक है, जो इलीगल डिफरेंट टाइप के एप्स वर्क करते हैं मार्केट में, जो आपको बोलते हैं कि सस्ते लैंडिंग रेट पे जो है लोन्स दे देंगे, इनको कर्ब करने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए RBI ने इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल इनिशिएटिव। एस्कोर 2.0 इसका संबंध किससे है, हमारा सेबी से है, ठीक है। ये समथिंग कुछ जो है कि कंप्लेन रिडक्शन मैकेनिज्म से संबंधित है, ठीक है। तो हम बस ये याद रखेंगे स्कोर 2.0 का संबंध किससे, हमारा सेबी से है। ओके, ठीक है। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट न्यूज थे जून के माह में, जो 4-5 सेक्शन थे हमारे इकोनॉमी तक का, इसमें हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट है सेकंड, हम उसको जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। ओके।